नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही काम की चीज सीखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो बच्चों नमस्ते। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हाँ बहुत ही मजेदार चैप्टर, इंटीग्रल्स। हिंदी में हम इसे कहते हैं समाकलन। देखो, इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलो अपनी एनसीईआरटी किताब और कॉपी पेन निकाल लो और बिल्कुल तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं। देखो, आपकी एनसीईआरटी की किताब शुरू करने से पहले ही कितनी कमाल की बात कहती है। जरा सोचो, एक पहाड़ चढ़ने वाला, एक माउंटेनियर पहाड़ क्यों चढ़ता है? बस इसलिए क्योंकि वो वहां है, एक चैलेंज की तरह। बिल्कुल उसी तरह एक अच्छा मैथमेटिक्स स्टूडेंट नए मटेरियल को इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो उसके सामने है, एक नया चैलेंज है। तो ये जो इंटीग्रल्स का चैप्टर है ना, ये आपके लिए वही नई चोटी है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इसे आराम से फतेह कर लेंगे। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम कैलकुलस के दो भाइयों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच का रिश्ता समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन असल में डिफरेंशिएशन का ही उल्टा है। उसके बाद आएगी एक बहुत ही दिलचस्प चीज, कांस्टेंट सी की कहानी। और आखिर में हम कुछ जरूरी फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज को देखेंगे जो हमारे काम आएंगी। रेडी हो? ओके, तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। देखो बच्चों, इंटीग्रल्स में सीधा जंप करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पूरे कैलकुलस के स्ट्रक्चर में इसकी जगह है कहाँ। अब यहाँ स्क्रीन पर ध्यान दो। कैलकुलस के ना समझो दो मेन पिलर्स हैं। एक तरफ है डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित। ये आप सब पढ़ चुके हो, याद है ना? इसका मेन प्रॉब्लम क्या था? किसी भी कर्व पर टेंजेंट का स्लोप यानी ढलान निकालना। अब दूसरी तरफ है हमारा नया दोस्त इंटेग्रल कैलकुलस यानी समाकलन गणित, और इसका मेन प्रॉब्लम किसी रीजन का एरिया यानी क्षेत्रफल फाइंड करना। तो देख रहे हो, एक ढलान निकालता है, दूसरा एरिया। ये बिल्कुल एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। ऑलराइट, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। बिल्कुल फोकस यहाँ। इस सेक्शन में हम ये समझेंगे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा यानी इनवर्स प्रोसेस कैसे है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है ना, तो इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल मक्खन लगेगा। अच्छा चलो सब लोग थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। ये फॉर्मूला तो याद ही होगा सबको। हमने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था? d/dx ऑफ sin x क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, cos x। बस यही है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। इस एक फॉर्मूला को अभी के लिए दिमाग में लॉक कर लो। अब मैं इस सवाल को उल्टा करता हूँ। सोचो, अगर मैं आपको सीधा डेरिवेटिव दे दूं, यानी मैं आपको cos x दे दूं और पूछूं कि भाई वो ओरिजिनल फंक्शन कौन सा था जिसका डेरिवेटिव cos x आया। सोचो, बस इसी क्यों का, इसी कौन सा का जवाब है इंटीग्रेशन। यहाँ हम डेरिवेटिव से वापस ओरिजिनल फंक्शन की तरफ जा रहे हैं, एक रिवर्स जर्नी। तो बच्चों, ये जो उल्टा प्रोसेस है ना, इसका एक फॉर्मल नाम भी है। इसे कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, हिंदी में प्रति अवकलज। आपकी एनसीईआरटी बुक बिल्कुल साफ साफ कहती है कि डेरिवेटिव से ओरिजिनल फंक्शन को ढूंढने के प्रोसेस को ही हम इंटीग्रेशन या एंटी डिफरेंशिएशन कहते हैं। सिंपल शब्दों में cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ? sin x। दैट्स इट, इतना आसान है। अब आप सोच रहे होंगे, सर ठीक है, पर इसका रियल लाइफ में क्या यूज है? तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं फिजिक्स से। मान लो आपको एक कार की हर सेकंड की स्पीड पता है, यानी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि पोजीशन का डेरिवेटिव होती है, राइट? तो इंटीग्रेशन का जादू ये है कि उस वेलोसिटी से आप ये पता लगा सकते हो कि वो कार किसी भी टाइम पर एग्जैक्ट कहाँ थी। सोचो कितना पावरफुल टूल है। फिजिक्स में इसका बहुत यूज होता है। ओके, अब तैयार हो जाओ इंटीग्रेशन के सबसे बड़े मिस्ट्री के लिए। ये कांस्टेंट सी क्या चीज है भाई? बच्चों, इस सी की कहानी ना बहुत जरूरी और इंटरेस्टिंग है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के हर आंसर में ये प्लस सी क्यों चिपका रहता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, एग्जाम में इसको भूलने पर नंबर क्यों कट जाते हैं? चलो इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब इस स्लाइड पर पूरा ध्यान देखो। पहली लाइन सिंपल है, sin x का डेरिवेटिव है cos x, ये हमें पता है। लेकिन अब दूसरी लाइन देखो, ddx ऑफ sin x प्लस 5 क्या होगा? सोचो, sin x का तो हुआ cos x और 5 क्या है? एक कांस्टेंट।
कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इसका भी आंसर cos x आया। इंटरेस्टिंग। अब तीसरी लाइन देखो, sin x माइनस 100 का डेरिवेटिव वही cos x। तो इससे हमें क्या समझ आया? इससे ये साफ हो गया कि cos x का एंटी डेरिवेटिव सिर्फ sin x नहीं है, वो sin x प्लस कोई भी कांस्टेंट 5 माइनस 100 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हमेशा 0 ही होना है। और बस इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने के लिए मैथमेटिक्स ने एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला। हम हर इनडेफिनिट इंटीग्रल के आंसर के आगे एक प्लस सी लगा देते हैं। इस सी को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सी उन सारे पॉसिबल कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और एक बात, इसको गांठ बांध लो, एग्जाम में अगर प्लस सी लिखना भूले तो नंबर पक्का कटेंगे। नो मर्सी। चलो अब इस नई नोटेशन से भी दोस्ती कर लेते हैं। देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। ये जो लंबा सा एस जैसा दिख रहा है, ये है इंटीग्रल का साइन। इसके अंदर जो एफ ऑफ एक्स लिखा है उसे कहते हैं इंटीग्रैंड, यानी जिसे इंटीग्रेट करना है। ये जो dx है ये बताता है कि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। और ये जो पूरा फाइनल आंसर आता है एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इसे कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब बारी है अपने हथियार तेज करने की। देखो, जैसे जंग में जाने के लिए हथियार चाहिए, वैसे ही इंटीग्रेशन के सवाल सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूलाज चाहिए। ये आपकी टूल किट है। तो सब लोग कॉपी पेन रेडी रखो और इन फॉर्मूलाज को नोट करना शुरू करो। अब इस टेबल को देखकर बिल्कुल मत घबराना, ये कोई नए फॉर्मूलाज नहीं है। जरा ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में क्या है? डिफरेंशिएशन के वही पुराने फॉर्मूलाज जो आपको पहले से याद हैं, और राइट साइड में बस उनका उल्टा। पहला वाला देखो, इंटेग्रल x रेज टू द पावर n dx होता है x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। क्यों? क्योंकि अगर आप इस राइट वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वापस x रेज टू द पावर n मिल जाएगा। सिंपल। अब अगला देखो, cos x का इंटेग्रल है sin x प्लस c, पर यहाँ ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। sin x का इंटेग्रल है माइनस cos x प्लस c। ये माइनस का साइन बहुत लोग भूल जाते हैं, इसका खास ध्यान रखना है। तो इनको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज को रिवर्स में सोचना है। चलो, अब आपके पास फॉर्मूलाज तो आ गए, लेकिन हथियारों को इस्तेमाल करने के कुछ रूल्स भी तो होते हैं ना, है ना? ऐसे ही तो नहीं चला सकते। जैसे रोड पर चलने के लिए ट्रैफिक रूल्स होते हैं, वैसे ही इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ दो बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर यूजफुल प्रॉपर्टीज है। पहली वाली कहती है कि अगर दो फंक्शंस प्लस या माइनस हो रहे हैं तो आप उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। इसका फायदा क्या है? बड़े से बड़ा सवाल ना छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। और दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट नंबर जैसे 5 या 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस कांस्टेंट को आप आराम से इंटीग्रल साइन के बाहर निकाल लो, टेंशन ही खत्म। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपके लिए लाइफ सेवर बनेंगी, याद रखना। तो चलिए बच्चों, क्लास को रैप अप करने से पहले आज हमने जो भी पढ़ा उसके क्विक रिवीजन पॉइंट्स देख लेते हैं। ये एग्जाम के टाइम आपके बहुत काम आएंगे। पॉइंट नंबर 1, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स यानी उल्टा प्रोसेस है। पॉइंट नंबर 2, द गोल्डन रूल, इनडेफिनिट इंटीग्रल में प्लस सी लगाना कंपलसरी है, भूलना मत। पॉइंट नंबर 3, प्रॉब्लम्स को आसान बनाने के लिए उन्हें सम रूल और कांस्टेंट रूल से तोड़ लो। और आखिरी पॉइंट नंबर 4, सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। तो बच्चों, आज हमने इंटीग्रेशन की फाउंडेशन, उसकी नींव को बहुत अच्छे से समझ लिया है और मजबूत कर लिया है। लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। सवाल ये है कि इन बेसिक फॉर्मूलाज का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, मुश्किल सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। इसका जवाब आपको मिलेगा हमारे अगले सेशन में, जहां हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और भी बहुत कुछ। तब तक के लिए आपका होमवर्क सिंपल है, आज जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज करो और सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।